हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यह जो प्रश्न है वो ट्रिगोनोमेट्री का है और ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित आइए हम कुछ जान लेते हैं, तब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है इसका पूरा नाम है साइन, जिसको हम हिंदी में ज्या बोलते हैं। इसको शॉर्ट में साइन के नाम से जानते हैं। कोसाइन, जिसको कोजिया बोला जाता है, इसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। टेंजेंट स्पर्शज्या, जिसको टेन, कोटजेंट कोटि स्पर्शज्या, जिसको हम कोट बोलते हैं। सेकेंड कोजिया होता है, जिसको सेक बोलते हैं। कोसेकेंड, जिसको द्विभुजा, जिसको कोसेक बोलते हैं। आइए कुछ और जो है इस सवाल से संबंधित कुछ फॉर्मूले जो हैं यहाँ हमने लिख रखे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इन सूत्रों को याद करने का एक ट्रिक होता है, आप जो है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का मतलब लाला आम लाया कच्चा कच्चा। क्या है इसका ट्रिक? लाला आम लाया कच्चा कच्चा। तो लाल बट्टे कक्का मतलब एल बटा के, जो साइन के बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ए बटा के जो कॉस के बराबर होता है आधार बटा कर्ण, एल बटा ए जो टेन के बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसी को हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे अब बटा में लाल। क्या कर देंगे? अब बटा में लाल। तो यहां देख रहे हैं, यहां लिखे हुए हैं कि साइन जो होता है कोसेक का व्युत्क्रम होता है, टेन जो होता है कॉट का व्युत्क्रम होता है। किसके व्युत्क्रम होता है? और सेक जो होता है कोसेक का व्युत्क्रम होता है। तो इस प्रकार ए बटा एल मतलब आधार बटा लंब, के बटा ए कर्ण बटा आधार, के बटा एल कर्ण बटा लंब कोसेक के बराबर होता है। आइए हम उस सवाल को बताएंगे जो आपके सीधे बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% जो है यह सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, टेन थीटा बराबर 5/12। अभी आपको बताया कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा लंब बटे आधार के बराबर होता है। इसको कैसे हल कर रहे हैं? लंब बटे आधार। तो लंब है और आधार है। अब इसमें आप सब जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में लंब आधार और कर्ण होता है। तो इसमें लंब और आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण के लिए हम यहाँ पे जो है कर्ण आधार लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? पहले कर्ण ज्ञात कर लेंगे, तब इसके साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है, सूत्र देखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करणी में क्या होता है? कर्ण बराबर करणी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो है टेन थीटा बराबर 5/12 था अब का सवाल। तो 5 लंब का मान है 5 और आधार का मान क्या है? 12। तो लंब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का वर्ग क्या होता है? 25। अब 12 का वर्ग कितना होता है? 144। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 169। अब 169 का जो है स्क्वायर रूट जो होता है 13 होता है। तो कौन क्या आ गया? 13 आ गया। अब जो है अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन का सूत्र अभी बताए थे कि लंब बटा कर्ण होता है।
और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन। अब उसी सूत्र को हम लंब बटा कौन और प्लस आधार बटा। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन आपका 13 आया है, लंब है 5, आधार है 12। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है। ऐसे सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से आप समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन होता है, प्लस cos थीटा का जो सूत्र होता है वो आधार बटा कौन होता है। अब जो है लंब का मान है 5, अब यहाँ रख देंगे। और कौन क्या है, कौन का मान कितना है 13, प्लस आधार का मान क्या है 12, और कौन क्या है 13। अब देखिए 5 बटा 13 और 12 बटा 13 है प्लस। अब 13 और 13 अंश में 5 और में 13 प्लस अंश में 12 और हर में 13 है। 13 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, तब का एलसीएम 13 का 13 ही होता है। इसका डिवाइड करते हैं 5 और प्लस 12, 17 बटा में 13, यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा का जो मान है वो आपका क्या आ गया 17 बटा 13। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल के क्लासेस पे लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा